हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो देखो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3 और तीनों कैपेसिटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, मतलब एक ही लाइन के अंदर तीनों कनेक्टेड है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा या तीनों के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम क्या होगा कि हमारे पास तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब तीनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है। तो ये हमारा पहला कैपेसिटर है, ये सेकंड और ये थर्ड, और तीनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, एक ही लाइन में कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू है C1, इसका कैपेसिटेंस होगा C2 और ये है C3। ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तीनों कैपेसिटर्स एक ही लाइन के अंदर कनेक्टेड है, किसके थ्रू? एक बैटरी के थ्रू। यानी पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया है? वो किया गया है V। क्लियर है? यहां से अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, यानी तीनों का नेट पोटेंशियल आपके पास कितना है? वो है V। क्लियर है? और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सीरीज के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं सब में चार्ज किया जाता है, सेम जाता है। यानी सीरीज में चार्ज आपका क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर का क्या होगा? वो होगा डिफरेंट। क्लियर है कि चार्ज सबका क्या रहेगा? सेम। तो यहां से अगर आप देखोगे कि पूरे कॉम्बिनेशन का नेट चार्ज कितना है? Q है, टोटल चार्ज Q है। तो हर एक के पास कितना जाएगा? इसके पास भी Q चार्ज होगा, इसके पास भी कितना होगा? Q, और इसके पास भी क्या होगा? Q। सब में क्या जाएगा? टोटल चार्ज जाएगा। बट पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो टोटल पोटेंशियल अगर V है तो इसका C1 का पोटेंशियल कितना आएगा? वो आएगा V1। C2 का पोटेंशियल कितना आएगा? V2। और C3 का पोटेंशियल कितना आएगा? वो आएगा V3। क्लियर है? तो यानी टोटल पोटेंशियल V, तीन कैपेसिटर है तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2 और V3। अगर चार होंगे तो चार में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप देखोगे और इसके कॉम्बिनेशन का डायग्राम क्या बनेगा कि अगर आप तीनों कैपेसिटर्स को कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन का एक कैपेसिटेंस आएगा, हम क्या बोलेंगे जिसको C इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो यहाँ से, और ये आपके पास बैटरी से कनेक्ट होने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट या फिर कैपेसिटेंस आने वाला है उसका भी चार्ज कितना होगा? Q। और कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कितना होगा? तो वो क्या होने वाला है? पूरा का पूरा होने वाला है V। क्योंकि ये क्या है? नेट कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेट। और चार्ज तो वैसे भी क्या है? हर एक के अंदर नेट ही जा रहा है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि V जो पोटेंशियल है वो तीन कैपेसिटर है तो तीनों के अंदर क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है, V1, V2 और V3। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि आपका नेट पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड करोगे तो वापस कितना आ जाएगा? नेट पोटेंशियल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? और नेट पोटेंशियल निकाल कैसे सकते हो? तो आपको पता है वी नो दैट Q बराबर कितना होता है? Q बराबर होता है CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा? Q बाई C। तो अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो नेट पोटेंशियल यहां से निकाल सकते हो कि नेट पोटेंशियल नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है पूरे सर्किट का तो नेट पोटेंशियल बराबर नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप एक चीज देखो कि नेट पोटेंशियल V, नेट चार्ज तो कितना है? Q, सब में सेम जा रहा है, और नेट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है? C इक्विवेलेंट होने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अगर आपको पोटेंशियल निकालना है V1 का मतलब पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना है तो हमें पता पोटेंशियल होता क्या है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो पहले का पोटेंशियल निकालना है तो पहले का चार्ज कितना है? Q, और कैपेसिटेंस कितना है? C1। ठीक है? सेकंड का पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या होगा? Q बाई C2। थर्ड का क्या होगा? Q बाई C3। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल इन फर्स्ट कैपेसिटर, तो फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल कितना आएगा? V1 बराबर Q बाई C1। पोटेंशियल इन सेकंड कैपेसिटर V2 कितना आएगा? वो आएगा Q बाई C2। और इसी तरीके से पोटेंशियल इन थर्ड कैपेसिटर क्या आने वाला है? V3 बराबर Q बाई C3। बताओ क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर मान लो 3, और 2 और 3 को कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहां से देखो क्या आने वाला है? पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, और 2 एंड 3 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल की जगह रखेंगे नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, और ये आ जाएगा नेट चार्ज अपॉन C1 Q बाई C2, V2 की जगह, और V3 की जगह Q बाई C3। तो यहाँ से अगर आप देखो Q अपॉन C इक्विवेलेंट,
इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे कॉमन आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और क्यू से आपका क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ क्लियर है कि अगर आपके पास तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3, तो तीनों का कंबाइंड नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, तो वो आएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो हमने देखो क्या किया, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 V2 V3 ऐड किया, V की नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, V1 की कितनी होगी Q/C1, V2 कितना होगा Q/C2, Q/C3, Q कॉमन आया कैंसिल हो गया, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ क्लियर है। अगर इसके अंदर में n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की बात करूं कि आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है और सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, और सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि मैंने कहा कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, तो यहां से आप लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, सबकी वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और कब तक होगी, n तक। क्लियर है। तो यहां से देखो 1/C तो कॉमन आ जाएगा और ये 1 1 1 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n, यानी 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा n/C, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C/n। ये n आइडेंटिकल के लिए, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। रजिस्टर्स के अंदर सीरीज में उल्टा होता है, वहां डायरेक्टली ऐड होते हैं रजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे क्या होने वाले 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ क्लियर है यहाँ तक।